एक छोटे से गांव में मोहन रहता था। वह बहुत होशियार था, मन लगाकर पढ़ाई करता, खेतों में भी हाथ बंटाता। लेकिन मोहन को एक बुरी आदत थी। वो हमेशा सबकी बुराई करता रहता था। किसी का काम अच्छा नहीं लगता, किसी की बात बुरी लगती। गांव वाले उससे परेशान रहते थे। बच्चों को डर लगता था कि कहीं मोहन उन्हें डांटे नहीं। बड़े सोचते थे मोहन में इतनी अच्छाई है, पर ये आदत उसे बिगाड़ देगी। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उनके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर जाते। मोहन के बारे में भी उन्होंने सुना। महात्मा ने मोहन को बुलाया। उन्होंने कहा, मोहन, तुम बहुत गुणवान हो, लेकिन दूसरों की बुराई करना तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है। मोहन ने कहा, महात्मा जी, मैं तो बस सच बोलता हूँ। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने मोहन को एक थैली दी। उसमें कीलें थीं। महात्मा ने कहा, जब भी तुम किसी की बुराई करो तो एक कील इस पेड़ पर ठोंक देना। मोहन को लगा ये तो बहुत आसान है। उसने पहले ही दिन 15 कीलें पेड़ में ठोंक दी, दूसरे दिन 10। तीसरे दिन उसे सोचना पड़ा कि किसे क्या कहूँ। धीरे धीरे कीलें कम होती गईं, लेकिन मोहन थक गया था। उसे हर समय सोचना पड़ता था। मोहन ने देखा कि पेड़ पर तो बहुत से निशान बन गए हैं। कीलें निकालने पर भी ये निशान नहीं जाएंगे। मोहन उदास हो गया। उसे समझ आने लगा था कि किसी की बुराई करना कितना गलत काम है। मोहन फिर से महात्मा के पास गया। उसने बताया कि अब वह किसी की बुराई नहीं करना चाहता। हर बात पर कील ठोंकना मुश्किल है। महात्मा फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मोहन, अब तुम समझ गए हो। हर कील की तरह हर बुरी बात दिल पर निशान छोड़ती है। मैं क्या करूं महात्मा जी? मोहन ने पूछा। अब से जब भी तुम्हारा मन किसी की बुराई करे तो पहले उसकी अच्छाई के बारे में सोचो, उसकी मदद करने की कोशिश करो। मोहन ने महात्मा की बात मान ली। उसने उन सब से माफी मांगी जिन्हें उसने बुरा भला कहा था। उसने पेड़ से कीलें निकालना शुरू किया। ये काम और भी मुश्किल था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोगों ने भी मोहन को माफ कर दिया। उसे अपना भाई मानने लगे। मोहन को भी अब खुशी मिलती थी। लोगों की मदद करके, अच्छे काम करके उसे संतोष मिलता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। बुराई करने से दूसरों को दुख पहुंचता है। प्यार और हमदर्दी से दुनिया रहने की अच्छी जगह बनती है। मोहन की तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें। यही सच्ची खुशी का रास्ता है।